सदगुरुदेव भगवान की जय। मौनी बाबा जी भगवान की जय। महाराज, हम लोग कुछ वस्तुओं को उपयोग करके फेंक देते हैं। हमें यूं ही नहीं फेंकना चाहिए। वो वस्तु किसी न किसी को इस्तेमाल की चीज़ होती है। इसके बारे में एक कथा को सुने आप। एक बार खुदीराम बोस ईश्वर चंद विद्यासागर के निवास स्थान पर उनसे मिलने गए। विद्यासागर ने उन्हें खाने के लिए कुछ संतरे दिए। खुदीराम संतरे के टुकड़े को चूस चूस कर बाहर फेंकने लगे। यह देखकर विद्यासागर बोले, देखो भाई, इन्हें बेकार समझकर बाहर मिट्टी में न फेंको। ये भी किसी के उपयोग की वस्तु है। इन्हें खाकर किसी की भूख मिट सकती है। खुदीराम को आश्चर्य हुआ। भला चूसे हुए संतरों के टुकड़े किसके काम आएंगे? यह सुनकर विद्यासागर बोले, आप चूसे हुए संतरों के टुकड़ों को खिड़की के बाहर रख दें और वहाँ से हट जाएं। तो अभी आपको मालूम हो जाएगा कि ये टुकड़े किसके उपयोग के हैं। खुदीराम संतरे के चूसे हुए टुकड़े की एक खिड़की पर रखकर अपने स्थान पर आकर बैठ गए। इतने में कौवे उन्हें लेने आ गए। अब विद्यासागर बोले, देखो, जब तक कोई वस्तु किसी प्राणी के उपयोग की हो तब तक उसे फेंकना नहीं चाहिए। उसे इस प्रकार रखना चाहिए कि उसमें धूल कण न लगे और वह किसी जीव के उपयोग में आ जाए। वही बेकार की चीज़ किसी जीव के पेट को भर सकती है। गुरुदेव महाराज की जय। आइए हम सभी दिव्य संतों के चरित्रों को सुने। जीवों के हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए श्री दिवाकर भक्त जी मानो दूसरे सूर्य के समान हुए। आपने बड़े बड़े रजोगुणी क्रूर प्रकृति के राजा महाराजाओं को उपदेश देकर भक्ति पथ पर आरूढ़ किया। वे सब सदा सर्वदा आपकी आज्ञा का पालन करने में तत्पर रहते थे। जिस प्रकार परिपक्व फलों के भार से वृक्ष नम्र हो जाता है, उसी प्रकार आप अपने सद्गुणों के कारण अत्यंत विनयशील थे। बड़े ही श्रद्धापूर्वक भगवत प्रदान एवं उपदेशामृत से संतों का पालन पोषण करते थे तथा प्राणी मात्र के उपकार में तत्पर रहते थे। आप बात बात में भोला राम इस प्रकार का उच्चारण करते थे। सबके शुभ चिंतक तथा सब पर कृपा रखते थे। भक्तों की चरण रज को ही अपना सर्वस्व समझकर उसी की कामना याचना करते थे। आपने आजीवन भगवान श्री रामचंद्र जी के परमोज्वल गुणों का गान किया। आपके पिता श्री कर्मचंद जी मानो साक्षात प्रजापति श्री कश्यप जी थे। उनके घर मानो साक्षात सूर्य भगवान ही पुनः भक्त श्री दिवाकर जी के रूप में प्रकट हुए। श्री दिवाकर जी का जन्म राजस्थान के देवास ग्राम में हुआ था। उनके पिता श्री करमचंद वैश्य परम भगवत भक्त थे। श्री दिवाकर जी की पितामही भी वहीं बड़ी उदार हृदय और साधु सेवी थी। इस प्रकार श्री दिवाकर जी में भक्ति के संस्कार उनके रक्त में ही विद्यमान थे। श्री सीताराम जी आपके इष्ट और श्री अग्रदेवाचार्य जी आपके गुरु थे। आपके जन्म के बाद ही आपके पिता श्री कर्मचंद जी ने गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर श्री अनंतानंदाचार्य जी से विरक्त दीक्षा ले ली थी और अपना सारा जीवन भागवत सेवा में बिताया। आपके यहाँ संतों का आगमन प्रायः बना ही रहता था। श्री दिवाकर जी में श्री संत सेवा के प्रति बड़ी निष्ठा है। धीरे धीरे आपके यहाँ संत सेवा का कार्य तो बढ़ता गया, पर वाणिज्य व्यापार की तरफ प्रवृत्ति घटती गई। फलस्वरूप अर्थाभाव हो गया। फिर भी दिवाकर जी की उदारता और साधु सेवा में कोई कमी नहीं आती थी। जब भी कभी घर में सीधा सामग्री का अभाव होता, आप अपनी गुदड़ी किसी बाड़िक के यहाँ गिरवी रखकर सामान लाते और जब पैसे की व्यवस्था हो जाती तो उसे छुड़ा लेते। एक बार आपके घर पर 20 संतों की एक मंडली आ गई।
घर पर कुछ सीधा सामान नहीं था, अतः आपने अपनी गुदड़ी एक बाड़िक के यहाँ गिरवी रख दी और उससे खाद्य सामग्री लाकर संतों का सत्कार किया। संयोग की बात है, इस बार पैसे की व्यवस्था न हो सकी, आप गुदड़ी छुड़ा न पाए। धीरे धीरे समय बीतता गया, शीत ऋतु आ गई, फिर कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी। एक दिन आप सर्दी से कांपते हुए बाड़िक के यहाँ गए और उससे निवेदन किया कि मुझे शीत ऋतु भर के लिए गुदड़ी वापस दे दो। जैसे ही पैसे की व्यवस्था होगी मैं आपका कर चुका दूंगा। परंतु गुदड़ी वापस करने को कौन कहे। बाणिक ने पैसे के बिना इनसे सीधे मुंह बात भी नहीं किया। बदवत इच्छा समझ आप वापस लौट आए। रात में ठंडक के मारे नींद नहीं आ रही थी, तो आप थरथर कांपते हुए बैठे बैठे भगवत नाम संकीर्तन करने लगे। भगवान से भक्त का यह क्लेश देखा नहीं गया। वे स्वयं एक रजाई लेकर आए और चुपचाप इन्हें उठा दिया। देखिए प्रभु की लीला देखें सरकार, वो कैसे भक्त वत्सल हैं। भक्त पर प्रभु सब कुछ लुटा देते हैं। दूसरे दिन बाणिक ने जब इन्हें नई रजाई ओढ़े देखा तो क्रोध में भरकर बोला कि मेरे पैसे तो दिए नहीं और आपने नई रजाई ले ली। ऐसा कहकर उस निर्दयी बाणिक ने इनकी रजाई छीन ली। रात में ये फिर थर थर कांपते भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। ठंड के कारण नींद तो आ नहीं रही थी। भगवान फिर आए और एक नई रजाई उड़ाकर चले गए। अगले दिन बाणिक ने इनके पास फिर नई रजाई देखी तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने जब रजाई कहाँ से आई पूछा तो आपने सब सच सच बता दिया। भगवत कृपा का यह प्रत्यक्ष चमत्कार देखकर बाणिक बहुत लज्जित हुआ और चरणों में गिरकर बार बार क्षमा याचना की। उनकी गुदड़ी और रजाई वापस लाकर दे दिया। धीरे धीरे वह चर्चा पूरे गांव में फैल गई। फिर क्या, गांव वालों ने इनका खूब सम्मान किया और सभी लोग इनके शिष्य बन गए। अब आइए गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के बारे में समझें। गोसाई विट्ठलनाथ जी ने ब्रजेश्वर श्री नंद बाबा की ही तरह श्री बालकृष्ण भगवान को वात्सल्य भाव से अत्यंत लाड प्यार करके परम सुख प्राप्त किया। आप नित्य प्रति श्री ठाकुर जी की सेवा में अनेक प्रकार के सामयिक पदों का गायन एवं उत्तमोत्तम नैवेद्य समर्पण पूर्वक अष्टयाम सेवा में ही तल्लीन रहते थे। आप अपने हाथ से ही श्री ठाकुर जी का वस्त्राभूषणों से श्रृंगार करते थे एवं शयन के लिए शैया सजाते थे, अर्थात समस्त सेवा स्वयं ही करते थे। द्वापर युग में श्री गोकुल एवं श्री नंद बाबा के महल की जो शोभा थी, वह शोभा दक्षिणात्य दीक्षित ब्राह्मण श्री विट्ठलनाथ जी की समय में श्री गोकुल एवं उनके भवन की थी। जिस प्रकार द्वापर युग में श्री गोकुल के गोपों का ऐश्वर्य देखकर देवराज इंद्र मोहित हो जाते थे, उसी प्रकार का वैभव श्री विट्ठलनाथ के समय में श्री गोकुल में था। सारांश यह है कि श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र श्री विट्ठलनाथ भगवत जन के बल से कलयुग में भी द्वापर कर दिया था। गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी की महिमा का बखान असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। वे श्री वल्लभाचार्य महाराज के पुष्टि सिद्धांतों के भाष्यकार थे। उनकी कीर्ति सुधा के अपार पारावार में अष्टछाप के महाकवि सूरदास, कुंभनदास आदि ने राजरानी भक्ति का अभिषेक करके भागवत धर्म की जो विजयिनी पताका फहराई, वह अंतकाल तक ब्रज क्षेत्र में लहराकर स्वर्ग को पृथ्वी पर उतर आने के लिए चुनौती देती रही। श्री विट्ठलनाथ के जीवन काल में भक्ति रसमयी हो उठी। श्री कृष्ण प्रेम में से सर्वथा सरोबोर हो उठा। उन्होंने महाप्रभु वल्लभाचार्य की प्रेम लक्षणा भक्ति की आयु दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ा दी। अष्टछाप के कवियों ने उनके प्रति जो अगाध श्रद्धा भक्ति अपनी रचनाओं में प्रकट की है, वह उनकी
परमोत्कृष्ट भगवदीयता की परिचायिका है। श्री विट्ठलनाथ महाप्रभु वल्लभ के शुद्ध दैत्य दर्शन के भक्ति प्रतीक थे। गोसाई विट्ठलनाथ महाप्रभु वल्लभ के द्वितीय पुत्र थे। उनके प्रकट होने पर केवल तैलंग कुल ही नहीं पवित्र हुआ, अपितु समस्त भारत देश पवित्र और कृतार्थ हो गया। उनका जन्म संभवतः 1572 में काशी के निकट चुनार में हुआ। उनके पिता श्री वल्लभ नवजात शिशु को अपने पूर्व निवास स्थान अड़ैल ले आए और वहां उन्होंने इनके आवश्यक संस्कार कराए। भाग्यशाली विट्ठल के प्राकट्य पर महाकवि सूर ने मंगल गीत गाया था। गोकुल में नंद महोत्सव मनाया गया था। कलयुग के जीवों को उद्धार और संतों के प्रतिपालन के लिए ही उनका जन्म हुआ था। संभवतः 1580 में अड़ैल में उनका यज्ञोपवीत हुआ। अपने पिता की तरह वे भी गृहस्थ थे। उन्होंने 2 विवाह किए थे। पहली पत्नी का नाम रुक्मिणी और दूसरी का नाम पद्मावती था। उनके जीवन का अधिकांश गोवर्धन और गोकुल में व्यतीत हुआ। अपने पिता द्वारा निर्धारित भगवान की 8 झांकियों के अनुरूप विधिवत सेवा करके भक्ति रसामृत का आस्वादन करने को ही उन्होंने श्रेयस्कर स्वीकार किया। संभवतः 1587 ईस्वी में श्री वल्लभ के गोलोक प्रयाण के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी उत्तराधिकारी हुए। थोड़े ही समय के बाद उनका भी लीला प्रवेश हो गया। गोपीनाथ जी की विधवा ने अपने पुत्र श्री पुरुषोत्तम का पक्ष लिया। श्री कृष्णदास अधिकारी ने भी उन्हीं का साथ देकर श्री विट्ठलनाथ का देवड़ी दर्शन बंद कर दिया। वे श्रीनाथ के विरह में सहिष्णुपूर्वक अपने दिन बिताने लगे। वे परासोली चले गए और वहीं से श्रीनाथ जी के मंदिर के झरोखे की ओर देखा करते थे। उनकी पताका को नित्य नमस्कार कर लिया करते थे। परासोली में रहते समय उन्होंने श्रीनाथ के वियोग में जो रचना की वह विक्षिप्त नाम से प्रसिद्ध है। जब उनके पुत्र गिरिधर जी ने मथुरा के हाकिम से शिकायत करके कृष्णदास अधिकारी को कैद करवा दिया, तब गोसाई जी ने अन्न जल त्याग कर दिया। कृष्णदास के मुक्त होने पर ही उन्होंने भोजन किया। इस सहानुभूति का कृष्णदास पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने गोसाई जी से क्षमा मांगी और उनके उत्तराधिकारी का मान्यता दी। श्री विट्ठलदास जी ने पुष्टि मार्ग के विकास और प्रगति में बड़ा योग दिया। उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्ति में अपनी कलाकारिता, काव्यमर्मज्ञता, संगीत निपुणता और चित्रकारिता का सदुपयोग करके असंख्य जीवों को भवसागर से पार उतार दिया। भगवत भक्ति तो उनकी सहज सिद्धि संपत्ति थी। महाकवि सूर, नंददास, कुंभनदास, परमानंददास, चतुर्भुजदास, छितस्वामी, गोविंददास, कृष्णदास की कविता को अष्टछाप की पवित्र गद्दी पर प्रतिष्ठित कर उन्होंने भक्ति का रस राजस्व सिद्ध किया। अष्टछाप उनकी कीर्ति को अमर कर लेता है। बादशाह अकबर और उनके सभासद मान सिंह, बीरबल आदि उनका बड़ा सम्मान करते थे। राजा आसकरण, महारानी दुर्गावती तथा अन्य भगवदीय जीवों ने उनके यश की गंगा में अपना परलोक बना लिया। अकबर ने गोकुल और गोवर्धन की भूमि उन्हें निःशुल्क दे दी थी। श्री गोसाई विट्ठलनाथ ने गुजरात की भी यात्रा की थी। उस क्षेत्र में भागवत धर्म का प्रचार किया था। उनके 252 वैष्णव शिष्य बहुत ही प्रसिद्ध हैं। वास्तव में वे मंगल रूप निधान थे। नंददास आदि काव्य महारथियों ने एक स्वर में उनका चरण धूल की अलौकिकता का बखान किया है।
संभवतः 1642 में वे गोवर्धन की एक कंदरा में प्रवेश कर उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की। गोसाई विट्ठलनाथ का जीवन चरित्र भगवान श्री कृष्ण के लीला सौंदर्य का दर्शन बोध है। उनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्यपूर्ण पुत्र भाव और श्री श्री जी के प्रति पुत्र वधू का भाव था। भगवान और श्री श्री जी भी उनके भाव की रक्षा करते हुए वैसे ही लीला करते थे। एक बार आप अपने बाल रूप ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। अचानक ठाकुर जी को एक बंदर दिखाई दे गया और वे डर कर आपकी गोद में छिप गए। यह देखकर आपको बड़ी शंका हुई कि एक छोटे से बंदर को देखकर जब ये डर गए तो त्रेता युग में पर्वताकार बानर भालुओं को साथ लेकर इन्होंने रावण, कुंभकर्ण आदि भयंकर राक्षसों से युद्ध कैसे किया होगा। आपके संदेह को देखकर ठाकुर जी ने आपको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, गोसाई जी, आप तो मुझे अपना छोटा सा पुत्र मानते हैं, सो छोटा बालक तो बंदर को देखकर डर ही जाता है और वह उस समय यदि अपने माता या पिता के पास होता तो उनकी गोद में छिप जाता है। बालक की इस क्रिया से उन्हें आनंद भी आता है, अतः उसी आनंद की अनुभूति कराने के लिए मैं आपकी गोद में छिप गया था। रही त्रेता युग की बात, तो उस समय ऋषि मुनियों ने मुझे साक्षात ईश्वर समझा था। मेरा वह रूप असुर संहारक था, अतः मैं उस समय वैसी लीला की थी। ठाकुर जी की इस कृपा पर आप गदगद हो गए। श्री 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 जी की भी आप पर इसी प्रकार की कृपा थी। एक बार आपके घर एक चूड़ी पहनाने वाली आई। आपके 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुएं थी, अतः आपने कहा कि सभी वधुओं को चूड़ी पहना दो और पैसे मुँह से ले लेना। आपका श्री ठाकुर जी में पुत्र भाव था, अतः श्री श्री जी भी अपने आप को आपकी पुत्र वधू ही मानती थी। इसलिए जब आपकी 7 पुत्र वधुओं ने चूड़ी पहन ली तो श्री राधिका जी ने चूड़ी पहनने के लिए चूड़ीहारिन के सामने अपने कर कमल आगे बढ़ा दिए। सौंदर्य के सारे उपमा मिलकर भी जिन हाथों को उपमा नहीं दे सकते, उन्हें आपने सम्मुख देख चूड़ीहारिन तो सहसा भाव विभोर उठी। कुछ देर बाद जब होश आया तो जैसे तैसे चूड़ी पहनाई। इसके बाद जब चूड़ीहारिन आपसे पैसे मांगने आई तो विचित्र स्थिति हो गई। चूड़ीहारिन कहती कि मैंने 8 पुत्र वधुओं को चूड़ी पहनाई है और आप कहते मेरे तो 7 ही पुत्र हैं, 8 पुत्र वधुएं कहाँ से आई। अंततः थोड़े से पैसे के लिए क्या विवाद करना सोचकर आपने 8 के पैसे दे दिए। रात में श्री श्री जी ने स्वप्न में कहा, क्या आप मुझे अपनी पुत्र वधू नहीं मानते हैं? मैंने तो भी तो चूड़ी पहनी थी, फिर आप 8 का पैसा क्यों नहीं दे रहे थे? आपने ही तो कहा था कि सब पुत्र वधुओं को चूड़ी पहना दो, इसलिए मैंने भी चूड़ी पहन ली। श्री श्री जी के वचनों को सुनकर आप आनंद विभोर हो गए। इसी प्रकार आपके विविध चरित्र हैं, जिसमें श्री ठाकुर जी तथा श्री श्री जी ने आपके वात्सल्य भाव को स्वीकार किया है। गुरुदेव महाराज की जय। आगे की कथा कल। जय जय श्री सीताराम। प्रभु की अजीब लीला है महाराज, इससे पार पाना असंभव है। बस हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, सतगुरु शरणम सतगुरु शरणम।